हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो आ गए हम एकादशी का और एक वीडियो लेके। ये एकादशी भैमी एकादशी, जया एकादशी, भीमसेनी एकादशी इन नामों से प्रसिद्ध है। तो कब है ये एकादशी और ये एकादशी हमें कैसे पालन करना है, इस एकादशी का व्रत कथा क्या है, इस एकादशी का महत्व क्या है, ये एकादशी पालन करने से क्या होता है और एकादशी का पारण का समय जो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, व्रत तोड़ने का समय वो क्या क्या है, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हुए आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जया या भैमी एकादशी कब है? 1 फरवरी को है, बुधवार को। श्री गरुड़ पुराण में माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भैमी एकादशी कहा गया है और श्री पद्म पुराण में इस एकादशी को जया एकादशी भी कहा गया है। तो चलिए इस एकादशी का व्रत कथा महत्व हम सुनते हैं पद्म पुराण से। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे आदि देव, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आता है उस एकादशी का हम पालन कैसे करें, उस एकादशी का व्रत कथा महत्व क्या है, आप कृपया हमें वर्णन करें। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम जया एकादशी है और ये एकादशी पाप नाशिनी, सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, कामदा और मोक्षदायिनी है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य का जो ब्रह्म हत्या का पाप रहता है और जो पिशाचत्व विनष्ट होता है। पिशाचत्व का मतलब है भूत प्रेत जैसा किसी का अंदर स्वभाव रहता है, भूत प्रेत वाला स्वभाव एंड भूत प्रेत का प्रभाव वो भी विनष्ट होता है इस एकादशी का पालन करने से। और उसके साथ साथ वो आत्मा जिन्होंने ये व्रत पालन किया है वो आत्मा कभी उनको प्रेत आत्मा वो नहीं बनती है, मतलब वो कभी भूत घोस्ट प्रेत वे भूत प्रेत नहीं बनते हैं वो आत्मा। इस एकादशी का व्रत कथा कुछ इस तरह का है कि स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज कर रहे थे और वहाँ तभी गंधर्वगण और अप्सराएगण सभी नृत्य गीत करके सभी आनंद में रह रहे थे। तो एक दिन जब सभी नृत्य कर रहे थे, सारे गंधर्वगण भी आए हुए थे, अप्सरागण भी आए हुए थे, तो वहाँ के एक प्रधान गंधर्व का नाम था चित्रसेन और उनकी बेटी का नाम था पुष्पवती और एक गंधर्व थे जिनका नाम था पुष्पदत्ता और उनका पुत्र था माल्यवान। तो यहाँ जब वो लोग नृत्य गीत कर रहे थे, सारे अप्सरागण सारे गंधर्वगण, तो माल्यवान को क्या हो गया, वो पुष्पवती के रूप में मोहित हो गए और पुष्पवंती भी उनको इशारा करके उनको अपने वश में करने की चेष्टा कर रही थी। तो ऐसा करते करते उन्होंने क्या किया, उनका जो नृत्य वो कर रहे थे, जो नृत्य करते करते वो गाना भी गा रहे थे, वो उनका उसमें ताल भंग हो गया क्योंकि वो दोनों ही बस एक दूसरे को देख रहे थे और अट्रैक्टेड हो गए थे एक दूसरे के प्रति। और इसके कारण क्या हुआ कि जो वो नृत्य गीत कर रहे थे उसमें बाधा आ गई, वो भंग हो गया और वो रुक गया। तब क्या हुआ, देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आ गया कि तुम दोनों के वजह से इतना सुंदर एक जो महल बना था वो खराब हो गया। तो उनको इतना तेज क्रोध आया कि उन्होंने पुष्पवंती और माल्यवान को श्राप दे दिया कि हे मूर्ख, तुम दोनों जाओ, अभी तुम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त होगी और जाओ और अपने कर्मों का फल भुगतो। तो इस प्रकार देवराज इंद्र से श्राप पाकर पुष्पवंती और माल्यवान अतिशय दुखित होकर हिमालय पर्वत में जा पहुंचे और पिशाच योनि के कारण उनको बहुत ही ज्यादा दुख कष्ट भोगना पड़ रहा। हिमालय पर्वत के ठंड में वो दोनों बहुत ही कांप रहे थे और उन दोनों को श्राप मिला था, उसके वजह से उनको उनकी स्मृति जो थी कि वो दोनों गंधर्व के वह नृत्य गीत करते हैं, अप्सराएं हैं, ये सारा जो स्मृति है उनका वो सारा स्मृति वो भूल गए, सब कुछ वो भूल गए। दिन पिशाच अर्थात माल्यवान जो है वो अपनी पत्नी अर्थात पिशाचिनी जो पुष्पवंती है उनको बोलने लगा कि हमने शायद बहुत ही अतिशय बहुत ही कुछ बहुत बड़ा पाप किया होगा तभी हमको ये पिशाचत्व का प्राप्ति हुआ, तो अब से हम कोई भी बुरा काम, गलत काम, कोई भी पाप नहीं करेंगे। और ऐसे बोल के वो लोग वहीं पे बहुत ही मतलब मृत्यु के समान कष्ट पाकर वो लोग वहाँ पे जी रहे थे। तो तब क्या हुआ, माल्यवान और पुष्पवंती के किसी सौभाग्य, किसी अच्छे कर्म के फल के कारण तभी क्या हो गया कि माघ मास की इसी जया या फिर भैमी एकादशी, ये एकादशी उस टाइप पे था और उन दोनों का क्या हुआ कि बहुत ठंड के कारण और उनकी अवस्था भी बहुत खराब थी, तो उन दोनों ने निर्जला होकर, मतलब कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, वैसा ही वो लोग दिन रात
वो लोग व्यतीत कर रहे थे और ठंड के कारण उनको रात में उनको निद्रा भी नहीं आई, वो सोए भी नहीं थे। और जया एकादशी के दिन उन्होंने जो कुछ खाया पिया नहीं, अनाहार रहे और अनिद्रा रहे, सोए नहीं, उसके कारण उनके मन में क्या हुआ, भक्ति का जागरण हुआ, भक्ति भाव जागृत हो गया। और फिर श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, उनका ये व्रत ऐसे पालन करने के वजह से श्री विष्णु प्रसन्न हुए और उनका जो पिशाचत्व था वो खत्म हो गया और उन्होंने अपना जो पहला वाला रूप था पुष्पवंती और माल्यवन, तो उनको उनका जो पूर्ववर्ती जो पहले का रूप था वो फिर से वापस मिल गया और उन्होंने फिर से स्वर्ग में गमन कर लिया। तो जब वो दोनों स्वर्ग गए और देवराज इंद्र ने उनको देखा तो देवराज इंद्र अचंभित रह गए और उनसे पूछा कि आपको तो हमने श्राप दिया था, आपका पिशाचत्व कैसे दूर हुआ और इस पाप से आपको किसने मुक्त किया। फिर माल्यवन बोले कि इस पाप से हमें मुक्ति मिला जया एकादशी के व्रत के फल के कारण, श्री भगवान वासुदेव की कृपा के कारण हमें ये पिशाचत्व से मुक्ति मिल गया। तो देवराज इंद्र फिर उनको बोले कि आप अब से हमारे साथ ही फिर से रहिए और आप पुष्पवंती के साथ ही यहाँ सुख से वास करिए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस एकादशी का महत्व क्या है, ये एकादशी हमें पालन करने से क्या होता है। तो ये एकादशी पालन करने से हमें ब्रह्म हत्या का पाप, जो बहुत ही बड़ा पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप जैसा पाप भी विनष्ट होता है, उससे भी हमें मुक्ति मिलता है। उसके साथ साथ ये व्रत पालन करने से हमें सर्व प्रकार के दान का फल मिलता है। कितना सारा दान होता है, तो सारा दान का फल हमें ये एकादशी व्रत पालन करने से मिल जाता है। उसके साथ साथ हमें यज्ञ का फल मिलता है, सारे यज्ञ का फल ये एकादशी व्रत पालन करने से हमें मिलता है। और उसके साथ साथ जो एक बोनस पॉइंट है वो है कल्प काल कोटि तक हमें वैकुंठ धाम में वास मिलता है। और श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये जया एकादशी का व्रत कथा जो भी पढ़ते हैं या फिर जो भी सुनते हैं उनको अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो आज हमने इस व्रत कथा हमने पढ़ा भी है, आपको सुनाया है, तो यहाँ आपको और हमको भगवान की कृपा से अग्निष्टोम यज्ञ का फल की प्राप्ति हुई। ये था जया एकादशी का व्रत कथा तथा महात्म्य। तो अब देखते हैं कि एकादशी व्रत हम कैसे पालन करें। तो एकादशी के पहले दिन और एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन, ये तीनों दिन हमें वेज खाना है, शाकाहार खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है। एकादशी के पहले दिन अर्थात दशमी के दिन हमें भगवान की सेवा पूजा करके ये संकल्प मंत्र बोल के हमें एकादशी का संकल्प करना है और उसके अगले दिन सुबह जल्दी उठ के भगवान की पूजा अर्चना करना है। और हम चाहे तो निर्जला व्रत भी रख सकते हैं या फिर हम दूध पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, साबूदाना भी ले सकते हैं। हमें क्या नहीं लेना है, हमें रबी फसल नहीं लेना है, ये जो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ ये सब हमको बिल्कुल नहीं लेना है एकादशी में। एकादशी के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के साथ कनेक्टेड रहना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, भजन सुनना है, कीर्तन करना है, हरि कथा करनी है, हरि कथा सुननी है, भागवत गीता का पाठ करना है, श्रीमद् भागवतम पुराण पढ़ना है, देखना है। उनका लेक्चर्स भी हम ऑनलाइन भी देख सकते सुन सकते हैं। तो ऐसे ही हमें पूरा दिन भगवान से कनेक्टेड, भगवान से रिलेटेड चीज़ें करना है, मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं। उसके अगले दिन द्वादशी के दिन हमें भगवान की सेवा पूजा करके फिर हमें क्या करना है, द्वादशी का जो व्रत तोड़ने का समय है जिसको पारण समय कहते हैं, वो समय के अनुसार जो अलग जगह का अलग अलग समय होता है जो मैं देने वाली हूँ, आप देखते रहिए। तो वो समय के अनुसार ही हमें व्रत तोड़ना है, उस समय के अंदर हमें व्रत तोड़ के, ये व्रत तोड़ने का पारण मंत्र है, ये पारण मंत्र बोलकर हमें व्रत तोड़ना है और फिर ऐसे हमारी एकादशी का व्रत संपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं पारण समय क्या है अलग अलग जगह का। तो आप भी 1 फरवरी को जया एकादशी ज़रूर से पालन करना, क्योंकि ये एकादशी का फल जो है बहुत 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 ज़्यादा फल है। और सिर्फ फल के लिए ही नहीं, हम एकादशी व्रत पालन करते हैं हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के वजह से, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए, एकादशी की हम पर कृपा बनी रहे। तो इसीलिए हम एकादशी व्रत करते हैं। तो आप भी ज़रूर करना। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और ये वीडियो शेयर कर देना ताकि सबको पता चले जया एकादशी के व्रत कथा महत्व के बारे में।
और कमेंट करके हमें बताना कि अगर कोई वीडियो का सजेशन है हमारे लिए तो हम ज़रूर बनाएंगे। और इस दासी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अभी करिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, और चैंटिंग ज़रूर से करना।